नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं। यहाँ पे आपने नाम देख ही लिया होगा, कैलेंडर। और आप सभी को पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को ऐसे कराऊंगा कि कभी जिंदगी में कैलेंडर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, और ना कुछ याद करना है इसके अंदर, ना कोई कोड याद करना है ईयर का, ना कोई मंथ का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझो और सारे क्वेश्चन बना ले जाओ। ठीक है, अगर आप अगले महीने रेलवे का पेपर देने जा रहे हो ना, तो लिखवा के ले लो 2 से 3 क्वेश्चन जो है आने ही आने कैलेंडर के अंदर से। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के अंदर जो अभी CBD2 पेपर हुआ है जून में, हर शिफ्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। किससे? कैलेंडर से। तो आपके भी कंफर्म है आएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट एक एक चीज समझाऊंगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जल्दी में नहीं कराऊंगा, कुछ भी चीज आराम से करेंगे। 20-25 मिनट का टाइम लगेगा, 30 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद कभी इस टॉपिक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल अपना टेस्ट जब लगाया करोगे सीरीज, तो उसके अंदर क्वेश्चन करा करोगे इसके डायरेक्ट। ठीक है, बस समझने की कोशिश करना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चलो देखते हैं शुरू से। पहले बात करते हैं ईयर। ईयर के अंदर क्या होते हैं? मंथ के अंदर वीक, और उसके अंदर डेज। ठीक है, पहले ईयर की बात करते हैं, मतलब एक साल की बात करते हैं। एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं सर। ठीक है, वीक को छोड़ देते हैं, अभी डेज की बात करते हैं। कितने होते हैं? 3, है ना। तो आप कहोगे सर कभी कभी 366 भी तो होते हैं। हाँ होते हैं, बताऊंगा। ठीक है, 366 भी होते हैं, पर कब होते हैं? बचपन में हमने पढ़ा है ना, एक लीप ईयर नाम की कुछ चीज होती है जो हर 4 साल से बाद आती है। ठीक है, उस साल फरवरी में 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो 366 दिन तभी होते हैं जब फरवरी में 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। उस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो याद रखना, जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर, उसके अंदर 365 दिन होते हैं। जो लीप ईयर होता है उसके अंदर कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। ठीक है, ये समझ आया अच्छे से। अब बात करते हैं वीक कितने होते हैं एक साल के अंदर। वीक के लिए क्या करेंगे, एक वीक में 7 दिन होते हैं। 7 दिन, तो वीक 7 दिन का एक वीक बनेगा। टोटल 365 दिन है, तो कितने वीक बन जाएंगे? कैसे निकालेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। 365, इसको आप 7 से डिवाइड कर दो, कितने जाएगा? 1 पे गया, सॉरी 5 पे गया 35, बचा 1, ऊपर 5, 2 पे गया 14, तो 52, तो पूरा पूरा 7 से कट गया, मतलब जो 365 है 52 टाइम्स तो 7 आ ही गया, मतलब 52 वीक्स तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा एक रिमाइंडर बच गया, एक दिन एक्स्ट्रा है, मतलब 52 वीक है, उसके बाद एक दिन एक्स्ट्रा है। तो इस एक दिन को हम क्या बोलेंगे? सर इसको हम बोल देते हैं ओड डे। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं क्या? ओड डे। ओड डे। तो अब ये बात हो गई कि 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, और एक ओड डे होता है जब हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है 365 दिन का। ठीक है, 366 दिन जाएंगे, एक दिन बढ़ गया, लेकिन वीक तो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो 2 ओड डे हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा? 52 वीक्स होंगे लीप ईयर के अंदर, और 2 ओड डेज हो जाएंगे। तो ये चीज कुछ याद नहीं रखना है, अपना आप ही पता होना चाहिए आपको। ठीक है, 2 ओड डेज आते हैं लीप ईयर के अंदर। ये 52 वीक्स ना भी याद रहे तो भी क्वेश्चन होंगे, ये पता होना चाहिए लीप ईयर के अंदर 2 ओड डेज आते हैं और इसके अंदर एक आता है। ये पता है तो अपना आप समझ जाओगे, लीप ईयर में एक दिन बढ़ता है तो 2 ओड डेज हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि सर लीप ईयर है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, लीप ईयर बनता कैसे, पहले इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। जो 365 दिन है और 366 दिन कैसे हो जाते हैं। हमारी अर्थ जो है पूरा चक्कर लगाने में सूरज का पूरा 365 दिन नहीं लेती है। 365 दिन 6 घंटे लेती है अप्रोक्सीमेटली। देखिए इससे भी थोड़ा कम लेती है वैसे, 6 घंटे से 5 घंटे कुछ होते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे। हर 4 साल के बाद अगर 4 साल का आप ऐड कर दोगे, 6 + 6 + 6 + 6 24 घंटे हो गए। तो इसलिए उस 24 घंटे का एक दिन बना के हम चौथे साल में ऐड कर देते हैं, उसको हम बोल देते हैं लीप ईयर। और उस एक दिन को हम फरवरी में ऐड करते हैं। फरवरी में नॉर्मली 28 दिन होते हैं, लीप ईयर में 29 दिन हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होंगी अच्छे से, बचपन से हम इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब देखते हैं कि लीप ईयर का पता कैसे चलेगा। कुछ नहीं है, आपको कोई भी ईयर है, कुछ भी कोई भी ईयर ले लो। मान लो मैंने यहाँ पे 2007 ले लिया, उस ईयर को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है इसका मतलब वो लीप ईयर है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है 4 से, इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं है। सिंपल सी बात है ना, कुछ नहीं है। लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे हम 501, तो 501 यहाँ पे बच जाएगा आपका रिमाइंडर। मैं पूरी तरह नहीं कटाई, ठीक है, उसको छोड़ो, जितने पे भी जाए ये पूरी तरह नहीं कट रहा, हमें पता है। 4 से डिवाइड करने के लिए पता है ना, पीछे की जो डिजिट होती है ये
दो डिजिट ये हमारी 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 07 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 2007 जो है ये हमारा लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, ये कौन सा है, ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं मान लो यहाँ पर ले लेता हूँ, मैंने ले लिया यहाँ पे 2012। अब देखो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो लास्ट की दो डिजिट क्या है इसकी, लास्ट की दो डिजिट जो है इसकी 4 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब पूरा 2012 डिवाइड हो जाएगा। 2012 क्या है हमारा, लीप ईयर। तो ये तो तरीका हुआ पता करने का कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अब बात करते हैं, देखो ध्यान से समझना इसको। मैंने यहाँ पे लिखा 1600, ये भी एक साल रहा होगा 1600, ये लीप ईयर है या नहीं। मैंने बताया कि सर 4 से डिवाइड कर दो, तो अगर वो डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है। अब इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, ये हो गया पूरी तरह डिवाइड, तो आप कहोगे कि सर ये लीप ईयर है। चलो ठीक है, मान लिया मैंने लीप ईयर है। अब बात करते हैं, मैंने मान लो यहाँ पे लिया 1300, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा भाई, 3 पे बचा 1 2 5 पे। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि 1600 तो यहाँ पर लीप ईयर है, ये तो लीप ईयर है, बट 1300 यहाँ पे लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, आपने अभी बताया लीप ईयर पता करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरी तरह डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर है। अब जब ये 1300 पूरी तरह डिवाइड हो रहा है 4 से, तो आप कैसे कह रहे हो कि ये लीप ईयर नहीं है। बेटा जब 4 से जब हमारी सेंचुरी होती है ना, इनको बोलते हैं सेंचुरी, 1300 1400 1500 1600 1700 2000 100 200 300, ये होती है सेंचुरी, मतलब हर 100 साल का गैप। जब सेंचुरी की बात करते हैं ना, तो हम 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, 4 से तो वो डिवाइड हो ही जाएगी, क्यों, क्योंकि पीछे 2 जीरो आ रही है, तो हो ही जाएगी वो डिवाइड। ठीक है, जब सेंचुरी की बात करेंगे ना, जब भी हम सेंचुरी की बात करेंगे, अच्छे से याद रखना इस चीज को, तो हम 400 से डिवाइड करेंगे। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2000 लिखा, ठीक है, जो 2000। अब देखो ये 400 से डिवाइड कर दो, इसको हो रही है। ठीक है, तो मतलब 2000 जो है हमारी लीप ईयर रही, लीप ईयर रही, लीप ईयर। अब बात करते हैं 1900 की, 1900 की, ये हो रही है 4 से डिवाइड, सॉरी 400 से, 19 4 के टेबल में नहीं आता, नहीं हो रही, तो इसका मतलब 1900 जो है आपका लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो लीप ईयर आ जाएगा ये। तो जब भी सेंचुरी की बात करें हम, 100 200 300 400 500 600 700 800 जो भी है, जितनी भी सेंचुरी है, ठीक है, अभी 21वीं सेंचुरी चल रही है, तो उस टाइम 400 से डिवाइड करना है। समझ आ गया इतना सा कॉन्सेप्ट। अब चलो, अगर ये समझ आ गया तो बस थोड़ा सा एक दो कॉन्सेप्ट और रह गए, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे सीधा। आपने क्या देख लिया यहाँ पे, हमने एक तो देख लिया कि कितने ओड डेज होते हैं, ये सारी चीजें देख लिया, कब कैसे हम लीप ईयर का पता करते हैं। अब बात करते हैं ओड डेज का क्या काम है। ठीक है, चलो ओड डेज का क्या काम है ये देख लेते हैं। ओड डेज का काम क्या है, देखो वीक जब हम पता करते हैं, मान लो मेरे पास 9 है, 9 दिन है मेरे पास, तो इसके अंदर एक वीक बन रहा है, पूरा 7 दिन का एक वीक बन जाएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, तो उसको हम बोल देंगे ओड डे। तो ओड डेज से क्या फायदा होगा, ओड डेज से हमें यह पता करना आसान हो जाएगा, मतलब पता लगाने में हेल्प मिलेगी कि उस दिन कौन सा डे बच रहा है। ठीक है, अगर 2 ओड डे है तो कौन सा डे आएगा, 3 ओड डे है तो कौन सा डे आएगा, 4 ओड डे है तो कौन सा डे आएगा। ठीक है, और ओड डे 1 से 7 के बीच में ही आएंगे, क्योंकि 7 का एक वीक बन जाएगा पूरा, तो वीक पूरा बन जाएगा, तो फिर वहां पे ओड डे की बात होगी नहीं। ठीक है, समझ रहे हो कैसे। मान लो मैंने यहाँ पे बोला आज क्या है, 14 जुलाई, 14 जुलाई है आज 2022। मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे को बताओ 27 दिन बाद, 27 दिन बाद कौन सा डे होगा। आज मान लो आज 14 जुलाई है, तो कौन सा दिन है आज, आज है थर्सडे, थर्सडे। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे बताओ 27 जुलाई मतलब 27 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप कैसे पता करोगे, आप इस 27 को 7 से डिवाइड कर दो, पता कर लो कितने वीक हो गए। उससे क्या फायदा हुआ, एक वीक के बाद जो अगला दिन आता है ना, वो सेम डे होता है। जो आज क्या है, आज थर्सडे है, तो एक वीक के बाद, 7 दिन के बाद एक वीक कंप्लीट होगा, उसके बाद जो 8वां दिन आएगा वो थर्सडे ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर लेंगे टोटल कितने वीक है, उसके बाद कितने दिन बचे हम फिर काउंट कर लेंगे, मंडे ट्यूसडे थर्सडे, इस तरह से। ठीक है, अब 27 की बात की मैंने, 27 को देखो 7 से डिवाइड करोगे आप यहाँ पे, तो रिमाइंडर आपका कितना बच गया, 21 पे चला गया, 6 रिमाइंडर बच गया, 6 रिमाइंडर बच गया, मतलब वीक कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, 3 वीक तो कंप्लीट हो गए। इससे चलेंगे अगर हम 14 जुलाई से, 3 वीक तो कंप्लीट हो गया, 7 दिन 7 दिन 7 दिन 21 दिन, लेकिन जो चौथा वीक है उसके 6 ही दिन गए। ठीक है, 6 दिन गए, तो अब अगर थर्सडे है इस दिन, तो उसके 6 दिन बाद कौन सा होगा, थर्सडे का फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आपका कौन सा आ जाएगा 27 दिन बाद, आपका आ जाएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे। समझ आया, इसके अकॉर्डिंग ये ओड डे का काम हो गया। चलो
अब एक चीज याद रखना कि अगर मंडे के लिए हम 1 लेके चलते हैं, अगर एक ओड डे आता है हम तो मंडे लेते हैं। अगर हम कुछ रेफरेंस नहीं ले रहे, हमारा जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है उस तरह से ले रहे हैं। यहाँ पे हमने एक रेफरेंस ले लिया था अभी, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताया आपको, जो ये मैंने यहाँ पे बताया, इसके अंदर हमने एक रेफरेंस ले लिया है कि 14 जुलाई को थर्सडे है, उसके हिसाब से हम चले। ठीक है, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो इसको भूल जाना, अभी जो बताऊंगा आगे तब समझ आ जाएगा। अब देखो ओड डे की बात करते हैं, ये याद रखना, अगर एक ओड डे है तो हम मंडे लेके चलेंगे, 2 ओड डे है तो ट्यूसडे हो जाएगा, 3 ओड डे है तो आपका वेडनेसडे, 4 ओड डे है तो थर्सडे, 5 ओड डे है तो फ्राइडे, 6 ओड डे है तो सैटरडे, और 7 ओड डे है तो आपका संडे। ठीक है, समझ आया? इस चीज को अभी क्वेश्चन करेंगे, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या चीज है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, ये हो गए ओड डे। ओड डे समझो इस चीज को कि मतलब कुछ नहीं है, वीक कंप्लीट होने के बाद जितने दिन बचे, जो रिमाइंडर बचा 7 से डिवाइड करने के बाद वही ओड डेज में आ जाएगा। ठीक है, और उसके हिसाब से देख लेंगे, अगर 2 ओड डे है तो ट्यूसडे, 3 ओड डे है तो वेडनेसडे, इस तरह से वो चीज हो जाएगी। यहां तक समझ आया? इसके आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं हम कि जो हमारी सेंचुरीज होती हैं उसके अंदर कितने ओड डे होते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे सीधा, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। चलो, पहली सेंचुरी कब रही होगी? अगर हम स्टार्टिंग से लेके चले 100 साल के बाद 100 पे। ठीक है, तो अगर हम 100 के अंदर देखें तो कितने ओड डेज होंगे, ध्यान से समझना इस चीज को। 100 के अंदर आप कहोगे कि सर 7 से डिवाइड कर दो, जितने बचेंगे ओड डे हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करने के बाद ओड डे, लेकिन बच्चों इसके अंदर लीप ईयर भी तो आ रहे होंगे, और लीप ईयर के अंदर 2 ओड डेज हो जाते हैं। तो पहले हम पता करेंगे 100 के अंदर कितने लीप ईयर रहे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, 100 को डिवाइड कर दो 4 से, कितने आ गए? 25। 25, लेकिन 25 लीप ईयर नहीं है, ध्यान रखना। 25 लीप ईयर क्यों नहीं है? क्योंकि जो 100 है, 100 भी तो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इस हिसाब से तो हमने 100 को भी क्या मान लिया, लीप ईयर। लेकिन 100 सेंचुरी है, किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। तो 100 को 400 से डिवाइड करो, डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो ये लीप ईयर नहीं है। ये इसका मतलब 25 नहीं होंगे, 24 हो जाएंगे। ठीक है, 24 लीप ईयर रहे होंगे, 24 लीप ईयर रहे होंगे इसके अंदर। और कितने बच गए? 76 आपके ऑर्डिनरी ईयर रहे होंगे। ठीक है, ये इतना सब नहीं भी याद रहेगा तो जो अभी फाइनल कंक्लूजन निकाल के लाऊंगा वो याद रखना है। ठीक है, 24 लीप ईयर है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, 48 यहाँ पे ऑड डेज हो गए। यहाँ पर एक ऑड डे होता है, ऑर्डिनरी ईयर में 76 ऑड डेज हो गए। कितने होगा? 76 प्लस 48, 8 से 14, 7 4 11 तो 12, 124। अब 124 डेज आ गए, 7 से डिवाइड करेंगे हम, एक मतलब कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 पे गया, बचे 5, 54, 7 पे गया, 5 रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर बच गया 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 साल के अंदर कितने ओड डेज आ गए? 5 ओड डेज आ गए। ये याद रखना है बस। ठीक है, तो इतना याद रखो बस कि 100 साल के अंदर कितने ओड डेज होते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कैसे आया। अगर ये याद रखना है तो उस वीडियो को दोबारा देख के समझ जाना। ये 100 साल के अंदर 5 ओड डेज हो गए। 200 साल की बात कर लें, अगर 100 साल में 5 है, 200 साल में 10 हो जाएंगे। अब 10 है, 7 से बड़ा हो गया, मतलब एक वीक और बन सकता है, तो 7 से डिवाइड करने के बाद 3 ओड डेज बचेंगे इसके अंदर। समझ आया? 3 ओड डेज कैसे आए? टोटल 10 दिन आ गए ना, अब वो 7 से बड़े हो गए तो मतलब वहां से एक वीक और हटा सकते हैं, तो हटा दिया। कितने ओड डेज बचे? 3। ठीक है, जब भी 7 से बड़ा है ना तो उसको वीक बना के हटा दो। ओड डेज आपके हमेशा 1 से 7 के बीच में आएंगे, 1 से 6 तक आएंगे। ठीक है, 300 की बात करते हैं, 100 में 5 है तो 5 थी, अब 15, 300 में 15 ओड डेज आ गए। अब 15 7 से बड़ा है तो 2 वीक यहां से निकल जाएंगे, 7 दूनी 14, बचेगा कितना ओड डे? 1 ओड डे बचेगा। अब 400 की बात करते हैं, ध्यान से समझना इसको। 400 में आप कहोगे सर 5 5 5 5 20 ओड डे हो गए, 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 6 दिन बच गए, 6 ओड डेज। लेकिन मैं कहूंगा बेटा 7 ओड डेज बचेंगे। क्यों बचेंगे? इस चीज को समझो, 7 ओड डेज क्यों बचेंगे? यहां पे किसकी बात हो रही है? 400 की। 400, जब भी सेंचुरी को हम 400 से डिवाइड कर, सब भी हमें पता करना होता है सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं, तो 400 से डिवाइड करते हैं। अब ये भी 400 से डिवाइड नहीं हुआ इसलिए हमने इसको लीप ईयर नहीं लिया, ना ये हुआ डिवाइड, ना इसलिए हमने इसको लीप ईयर नहीं लिया, ना 300 हुआ 400 से डिवाइड इसलिए हमने इसको लीप ईयर नहीं लिया। लेकिन 400 हो रहा है ना 400 से डिवाइड, तो इस 400 वाले को तो हम लीप ईयर लेंगे ना, लेंगे नहीं लेंगे? तो हमारे 6 ओड डेज आ रहे थे और एक लीप ईयर इसकी वजह से ऐड हो गया, 7 ओड डेज हो गए। और जब 7 ओड डेज आ जाते तो रिमाइंडर कितना बचता है? 0, क्योंकि 7 का एक वीक बन गया, रिमाइंडर बचा 0। तो ओड डेज कितने हो गए? 400 साल में 0 ओड डेज हो गए। ठीक है, पूरे के पूरे 400 वीक में कवर हो जाएगा। ये समझ आ गया? तो बस यहीं तक था,
अब क्वेश्चन करेंगे और देखना आप कैसे फटाफट से क्वेश्चन बनते हैं। आप कहोगे सर इतना आसान टॉपिक है, तो इतना आसान टॉपिक है, कुछ याद ही नहीं करना पड़ा, समझ आ गया, सारे क्वेश्चन बना दोगे। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। कोई भी डे ले लेते हैं, आज का ही दिन ले लें, नहीं आज नहीं, चलो छोड़ो, हम बात करते हैं जुलाई चल रहा है ना, हमने जुलाई में 1 तारीख को क्या सेलिब्रेट किया था, 1 तारीख को हम करते हैं एसबीआई का फाउंडेशन डे। 1 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, एसबीआई का फाउंडेशन डे। ठीक है, याद रखना, एक आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन गया, रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास लेता हूं, अगर देखते होगे तो याद होगा ये। ठीक है, 1 जुलाई को हम करंट एसबीआई का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, और हमने इस बार 66वां इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। तो 66 साल पहले चलते हैं, एसबीआई की कब नींव रखी गई होगी, कब बना होगा एसबीआई, और 66 साल पहले जाओगे आप तो 22 ये होगा, 22 और 44 56, 1956। तो इस दिन एसबीआई बना होगा। तो हम देखते हैं क्या डे रहा था उस दिन। ठीक है, इसको समझना आप ध्यान से, उस दिन क्या डे रहा था 1956। तो 56वां साल जो है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि 56th ईयर तो चल ही रहा है, उसके जुलाई तक का लेना है हमें, उसको बाद में देखेंगे। पहले बात करते हैं जितने ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। कितने ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं सर, 1955 ईयर्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसको क्या करो, इसको इस तरह से तोड़ो कि एक सेंचुरी में टूट जाए। मतलब इसको देखो, यहाँ पे जो मैंने एक चीज बताई ना, इसको ध्यान रखना, कहाँ गई वो, हाँ, अगर 400 का मल्टीपल होगा ना, 400, 800, 1200, 1600, 2000, तो वो उन सबके अंदर 0 ऑड डेज होगा। 300 का मल्टीपल होगा तो उन सब में 1 ऑड डेज होगा। लेकिन हम उसको इस तरह से तोड़ेंगे कि 400 का मल्टीपल बना के इसके अंदर ले आएंगे उसको। देखो कैसे, 1955 है, इसको 400 के मल्टीपल में ले आओ, इसको मैं लिख सकता हूं 1600 प्लस 300 प्लस 55। मैंने ऐसे क्यों लिखा है ये भी ध्यान रखना, 1600 पूरा 400 से कट के 0 ऑड डेज दे देगा हमको। 300 का हमें पता है 1 ऑड डे होता है, 1 ऑड डे होता है। बेसिकली सारा खेल ऑड डेज का है, ऑड डेज फाइंड करो बस। ठीक है, 55 की बात करते हैं हम। ठीक है, 55 के अंदर क्या है आपका, 55 के अंदर देखो लीप ईयर भी आएंगे और ऑर्डिनरी ईयर भी आएंगे। लीप ईयर कैसे पता करोगे, 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो 4 से डिवाइड करो इसको, जहां पे पूरा भाग हो रहा होगा उतने लीप ईयर हो जाएंगे। तो 13 पे 52, 4 इंटू 13 52 हो गए। ठीक है, उसके बाद नहीं कटेगा 4 से, तो 52 तो 13 तो आपके पूरे के पूरे लीप ईयर हो गए। 55 में से 13 गए, आपके पास 42 ऑर्डिनरी ईयर हो गए। ठीक है, ये मैंने लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर को अलग अलग क्यों किया, क्योंकि इसके ऑड डेज अलग होंगे, उसके ऑड डेज अलग होंगे। लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं, तो कितने होगा 26 ऑड डेज। इसके अंदर कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डे होता है, तो कितने होगा 42 ऑड डेज। तो टोटल ऑड डेज यहाँ से कितने आ गए, 6 2 8 4 2 6, 68 ऑड डेज यहाँ से आ गए। 1 ऑड डे यहाँ पर है। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे जुलाई तक की। ठीक है, 56वां साल जो है उसमें जुलाई तक की बात करेंगे। चलो देखो, अब यहाँ पे जुलाई तक जाएंगे। अब जुलाई तक कितने डेज है, 7 से डिवाइड करेंगे, वीक अलग कर देंगे, ऑड डेज निकाल लेंगे। अब आप हर महीने के अगर ऐड करोगे, जनवरी के 31, फरवरी के देखेंगे 29 ऐड करने हैं, 28 ऐड करने हैं, फिर मार्च के 31, फिर अप्रैल के 30, तो टाइम लग जाएगा। आप सिंपल वहां से ऑड डेज निकालो ना। जनवरी के अंदर देखो कितने 31 दिन होते हैं, तो 31 क्यों ले रहे हो, 7 से पहले डिवाइड कर दो, 7 चौक 28, तो 3 ऑड डेज बचे यहाँ पे, 3 ऑड डेज जनवरी में 3 ऑड डेज हो जाएंगे। और इसको पता करने के लिए क्या करना है, जहां पर 30 डे होंगे वहां पे 2 ऑड डे, जिस महीने के अंदर 31 दिन होंगे वहां पे 3 ऑड डे। और ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, जो ये उभरा हुआ पार्ट होता है ना, ये 31 को शो करता है, गिन लो, और जो बैठा हुआ होता है 30 को करता है। ठीक है, फरवरी को छोड़ दिया अगर, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर दूसरे हैंड पे आ जाओ, पहले उभरा हुआ है तो अगस्त में भी 31 होते हैं। तो ऐसे याद रखना, बचपन में चीज सिखाई थी हमें, आपको भी शायद सिखाई होगी। तो हमें जाना जुलाई तक, तो इसके हिसाब से देखो जनवरी में 3, फरवरी के अंदर चेक करना पड़ेगा कि वो क्या है आपका, वो लीप ईयर है या नहीं है। तो 1956 को चेक कर लो कि 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 1956 4 से डिवाइड होगा, 4 3, जिद इसको देखा करो सीधा, पीछे की दौड़िए, 1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अरे तो लीप ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया तो 1 ऑड डे यहाँ का भी आ जाएगा, क्योंकि 29 दिन हो जाते हैं लीप ईयर में, फरवरी में 7 चौक 28, 1 ऑड डे बच गया। अब बात करते हैं मार्च में 3 हो गया, अप्रैल में 2 हो गए, मई में 3 हो गए, फिर जून में 2 हो गए, फिर आ गया जुलाई। अब जुलाई में हमें सिर्फ 1 दिन लेना है। ठीक है, जुलाई का 1 दिन ले लिया हमने, कितने आ गए, 3 1 4 3 7 2 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 दिन यहाँ से आ गए, 1 दिन यहाँ से आ गया, 68 दिन यहाँ से आ गए। टोटल कितने ऑड डेज हो गए, 68 प्लस 15 प्लस 1, 8 5 8 1 9 5 4 कैरी 1,
8, 84 हो गया। 84 डेज आ गए आपके टोटल ओड डेज यहाँ तक। अब 84 7 से बड़ा है, वीक निकाल दो, ओड डेज फाइनल पता कर लो 1 से 6 के बीच कितने आएंगे। तो 84 को जब आप डिवाइड करोगे, 84 को जब आप डिवाइड करोगे, 1 पे गया 7, ये तो पूरा कट गया, ठीक है, पूरा कट गया, रिमाइंडर बचा आपका 0। तो जब आपका रिमाइंडर 0 बचेगा तो संडे हो जाएगा, क्योंकि देखो 7 का पूरा एक वीक बन गया, तो इसका मतलब 7 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा था, पूरे वीक चले गए। तो उसका मतलब क्या हुआ, जब भी पूरी तरह डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे, तो आंसर संडे होगा, संडे। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, संडे। मतलब संडे का दिन था उस दिन जब क्या एसबीआई की शुरुआत की गई थी। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, चलो हम, ठीक है, इसको मिनिमाइज करके हो जाएगा, मिनिमाइज कहीं से, मिनिमाइज का ऑप्शन आ नहीं रहा यार, है ना, इसको चेक कर सकते हैं वैसे हम, देखो यहां से चेक करते हैं अभी, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। 1 जुलाई हमने क्या लिया, 1 जुलाई 1 जुलाई 2000 नहीं 1956 कौन सा दिन था, स्पेस डे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम कौन सा डे था, अभी पता चल जाएगा, देखो संडे है ना, ये रहा, समझ आया। इस तरह से आप कोई भी दिन निकाल सकते हो, कोई भी, कोई परेशानी आएगी नहीं आपको। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे ओपन करूँ भाई, ये हो गया, समझ आ गया अच्छे से। इसी तरह से और दिन देखते हैं कोई, मान लो अभी 15 अगस्त आने वाला है ना, 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त 1947 को निकालते हैं, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसको 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं। 1947 की जगह हम क्या लेंगे, 1946, क्योंकि 47वां ईयर तो चल ही रहा है, वहां पे अगस्त तक काउंट करेंगे हम। ठीक है, इसके अंदर इसको लिख लो 1600 प्लस 300 प्लस 46। ठीक है सर, इसमें 0 ओड डेज हो गया, इसमें 1 ओड डे हो गया। 46 की बात कर लेते हैं, 46 को 4 से डिवाइड करो, 11 पे पूरी तरह जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा 12वें पे, क्योंकि 12 चौक 48 हो गया, ज्यादा हो गया, तो 11 लीप ईयर हो गए, और 46 में से 11 गया 35 ऑर्डिनरी ईयर हो गए। तो ये टोटल कितने ओड डेज दे देगा, 22 ओड डेज दे देगा, और ये 35 ओड डेज दे देगा। समझ आया यहाँ तक, 35 और 22, 5 2 7 और 3 2 5, 57 ओड डेज यहाँ से आ गया, 1 ओड डेज यहाँ से आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं 15 अगस्त तक जाते हैं। 15 अगस्त तक दोबारा से वही, पहले चेक करो ये 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, फरवरी में 0 ओड डेज हो जाएंगे। अब देखते हैं, 31 जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, ठीक है, और फिर मई 3, फिर जून 2, फिर ये क्या आ गया, जुलाई 3, और फिर अगस्त। अगस्त के 15 दिन लेने हैं बस, 15 दिन। ठीक है, 15 दिन, तो देखो 15 3 18 20 23 25 31, 31 आ गया। 31 दिन यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे, 57 दिन यहाँ पे, सबको ऐड कर दो, 31 और 1 7 1 8 1 9, और ये 89, अब 89 आ गया। ठीक है, 89 टोटल ओड डेज पता चल गया, इसको भी वीक में कन्वर्ट कर दो। तो 89 को आप डिवाइड करोगे अगर 7 से, 1 पे गया 7, बचा 1, ऊपर सारा 19, 2 पे गया 14, कितने ओड डेज बच गए, 5। अब 5 ओड डेज बच गए, इसका मतलब 5वें नंबर पे देखो कौन सा आएगा, 5वें नंबर है फ्राइडे। और इसको रटना नहीं है, हमें पता है कि वीक का पहला दिन कौन सा होता है, मंडे ही तो होता है। दूसरा दिन कौन सा होता है, ट्यूसडे होता है। 5वां दिन कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम किस दिन आजाद हुए थे, फ्राइडे के दिन हम आजाद हुए थे, फ्राइडे के दिन। समझ आया अच्छे से। इस तरह से आप हर क्वेश्चन को बना लोगे, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी टॉपिक है, बस इसको समझ जाना अच्छे से। और लास्ट में क्या जरूरत पड़ती है आपको, बस ये पता करना है, ये चीज याद रखनी है कि 100 के अंदर 5 ओड डेज, 200 के अंदर 3 ओड डेज, 300 के अंदर 1 ओड डे, और 400 के अंदर 0 ओड डे, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके अलावा इनको इस तरह से तोड़ो, जो बाद में बचेगा उसके अंदर लीप ईयर पता कर लो और ऑर्डिनरी ईयर पता कर लो। लीप ईयर के अंदर 2 से डिवाइड करके ओड डेज निकाल लो, ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 1 से करके दोनों को ऐड कर दो। इसको यहाँ पर और भी डिवाइड, यहीं पर भी डिवाइड कर सकते हो। कितना आया था, 57 आया था ना, तो यहाँ से 7 से डिवाइड करके और सिंप्लीफाई कर लो, 56, 1 ओड डे, 1 ओड डे ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर 57 की जगह 1 भी लिख सकते हो, 1, और इसमें कितना आया था, जो भी था देख लेना, उससे भी कर सकते हो आप। कितना आया था यार, भूल गया ना मैं, 15 था ना, जो भी था, तो उसको भी 1 निकाल सकते हो आप। ठीक है, जो भी आया था, मतलब 19, 5 आया था, 5 5। ठीक है,
ठीक है, जो भी देख लेना इसको इस तरह से, समझ गए ना कैसे निकाला है सारा का सारा। जब भी 7 से बड़ा हो उसको 7 से डिवाइड करो, ओड डेज अलग कर लो, जितनी जगह से ओड डेज आ रहे हैं सबको ऐड करते रहो, ऐड करते रहो, या तो बड़ी डिजिट थी तभी ऐड करते रहो, या फिर और 7 से डिवाइड करके सबको सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा और जल्दी कर पाओगे, माइंड में कर पाओगे। ठीक है, ये हो गई बात। अब एक तरह का क्वेश्चन बनता है, इस यहाँ पर कि पहले से एक दिन का बता देता है वो कि यहाँ पर इतने हैं तो यहाँ का निकालो। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, मान लो उसने बोला कोई भी मतलब इस तरह से ले लो, 15 मार्च 2021 को आपको कोई डे दिया हुआ है। ठीक है, इस दिन आपको मान लो कोई डे दिया हुआ है, संडे दिया हुआ है, संडे। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा 15 दिसंबर 2021 को क्या दिन होगा, ये निकालो। अब इसमें एक गलती होने के चांस रहते हैं। ठीक है, देखो 15 दिसंबर, इसको ध्यान से समझना, यहां पर गलती होने के चांस क्या रहते हैं। इसको करने का तरीका एक तो यह है कि आप 15 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट निकाल दो, जैसे मैंने मेथड बताया, इसको देखो ही मत। लेकिन उसमें गलती के चांस है, क्यों? क्योंकि उसने इसका बता दिया कि ये संडे है इस दिन, तो हमें इसके रेफरेंस में देखना पड़ेगा। मान लो अगर मैं इसका 15 मार्च 2021 निकालूं, इसका संडे नहीं आएगा, कुछ और आ रहा होगा, लेकिन इसने संडे दिया है ना, तो हमें संडे के अकॉर्डिंग निकालना होगा। और अगर हम इसका डायरेक्ट निकाल देंगे ना तो गलत हो जाएगा, फिर हमें इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। अगर मान लो इसका अगर आप निकालोगे, इसका मंडे आ रहा होगा, मंडे, ये जो आएगा हमारा डायरेक्ट निकालने में मंडे के अकॉर्डिंग आएगा ना, लेकिन हमें संडे के अकॉर्डिंग निकालना है, तो आप उस तरह से तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, गलत होने के चांसेस रहेंगे। आप क्या करो, इसको संडे ही मान के चलो, यहां से लेकर के यहां तक के ओड डेज निकाल लो, ओड डेज निकाल लो, और उस ओड डेज के हिसाब से फिर वैसे मत चलना कि 3 आए तो बुधवार हो गया, 4 आए तो वीरवार हो गया, फिर आपको इसको ही रेफरेंस, इसको कुछ और मानो, इसको मानो आप ट्यूसडे, जरूरी नहीं है ट्यूसडे होगा इस दिन, ये एक एग्जम्पशन मान लिया मैंने, इसके अकॉर्डिंग ये रेफरेंस है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसे निकालना है। तो क्या करो, यहां से यहां तक ओड डेज निकालते हैं पहले। ठीक है, मार्च का महीना कितने का होता है, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं मैं इसको। मार्च का महीना होता है आपका 31 का, 31 में से 15 गए, 16 दिन यहाँ पे आए। ठीक है, चाहे इसको डिवाइड करके 7 से 2 लिख लो, ठीक है 14, 2 ओड डेज लिख लो, 2 ओड डेज मार्च के बच गए हमारे। अब इसके हिसाब से चलो, मार्च के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के कितने हो गए, नीचे है देखो गड्ढे में, तो 2 आ गए। ठीक है, उसके बाद मई 3 आ गए, जून 2 आ गए, जुलाई 3 आ गए, अगस्त 3 आ गए, उसके बाद सितंबर 2 आ गए, अक्टूबर 3 आ गए, नवंबर 2 आ गए, और फिर दिसंबर में कितने हो गए, 31 हो गए। ठीक है, और हमें 15 तारीख तक जाना है, तो 15 तारीख तक, तो मतलब इसको भी डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, एक ओड डेज दिसंबर का आ जाएगा। टोटल ओड डेज कितने हो गए, टोटल 2 2 4 3 7 2 9 3 12 15 17 20 23 ओड डे आ गए टोटल। दोबारा 7 से डिवाइड कर दो, कितने हो गए 21, 2 ओड डेज बच गए, 2 ओड डेज, फाइनली हमारे 2 ओड डेज आ गए। तो आप 2 के हिसाब से ना उसको ट्यूसडे मत करके आ जाना, मंडे ट्यूसडे 2 ओड डे हो गए। हमने वो वाला रेफरेंस नहीं लिया जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, हमने रेफरेंस इसको लिया है, अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो ट्यूसडे से हमारा वीक वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, ट्यूसडे वीक खत्म हो रहा होगा, तो इसके बाद पहला ओड डे मतलब वेडनेसडे, दूसरा ओड डे मतलब थर्सडे, तो इस दिन क्या होगा, थर्सडे होगा। अब मैप में चेक मत करने लग जाना कि सर इस दिन तो थर्सडे नहीं आ रहा, ये उसके हिसाब से नहीं निकाला मैंने, शुरू से रेफरेंस है, हमने इसको रेफरेंस लेके निकाला है, तो इसके अकॉर्डिंग थर्सडे आएगा। अगर आप इसको उसके अकॉर्डिंग ले लोगे, शुरू वाले रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो ये भी फिर ओड डे के हिसाब से आ जाएगा, 2 ट्यूसडे आ जाएगा उस हिसाब से, अगर ओड डे 2 बच रहे होंगे तो। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आएंगी सारी की सारी चीजें। बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सारा कुछ अच्छे से समझ, कुछ भी नहीं आया हो तो दोबारा से पूछ लेना, कमेंट कर देना। कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो मैं बताऊंगा, आपको नंबर मिल ही जाएगा मेरा, हर वीडियो के अंदर मैं अपना नंबर देता हूं, तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, रविपाल 20993 पे। ठीक है, इसके अलावा एक होमवर्क देता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी, 18 जून 1576, तो इसका डे निकाल के बताओ मुझे। ठीक है, कमेंट में इसका डे निकाल के बताना आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है तो। 18 जून 1576, कुछ देखो आपको हिस्ट्री की डेट्स भी रिवाइज करा दे रहा हूँ। बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी यहाँ पे। ठीक है, किस किस के बीच हुई थी,
महाराणा प्रताप के और मानसिंह के बीच, महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच हुई थी, याद रखना, ठीक है। ये सब भी याद हो जाएगा, करंट अफेयर का सेशन लिया करो सुबह, सब याद हो जाएगा। एक ये डेट निकालना है, और इसके अलावा और कोई ले लो, कुछ भी डेट ले लो उसकी, हिस्ट्री की कोई डेट ले लेते हैं। बैटल ऑफ खानवा सुना है, किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, ठीक है। ये किस दिन के हुआ था? ये हुआ था 16 मार्च को, ठीक है, 16 मार्च, 16 या 10 मार्च था, देख लेना। तो इसको भी डेट, मैं ये डेट दे रहा हूँ आपको, ठीक है, जो भी हो, 16 हो 10 हो जो भी हो, 16 मार्च। ये भी कब हुआ था? ये भी 1526 में हुआ था, 1526। तो इस दिन भी मेरे को डे निकाल के बताना कि कौन सा डे था उस दिन, जिस दिन बैटल ऑफ खानवा हुआ था बाबर और मानसिंह के बीच, ठीक है। समझ आ गया अच्छे से? वो टॉपिक के अंदर कुछ भी ऐसी चीज है जो नहीं समझ आई हो, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, बहुत अच्छे से एक एक चीज को क्लियर करा है। तो देखो कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं और सीधा क्वेश्चन बनाने लग जाओ, हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं दोबारा से वो समझा दूंगा वो चीज। बाकी इसके अलावा तो आपको पता ही है, सुबह क्या होता है? सुबह 6 AM करंट अफेयर्स की क्लास होती है, करंट अफेयर्स की, ठीक है। और 6 PM, ये डेली नहीं होती, ये एक दिन 2 दिन छोड़ के होती है। इस दिन मैं एप्टीट्यूड का सेशन लेता हूँ, ठीक है, एप्टीट्यूड का। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो बस करना क्या है उसके लिए? सिंपल, कुछ नहीं करना, बस सिंपल वीडियो को लाइक करना है अगर आप वीडियो देख रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ही मिलेगा। चलो मिलते हैं आपसे अगली किसी क्लास में, सुबह करंट अफेयर की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।